अगर आज एक ने बोला कि वस्त्र बदलना गलत है, सही है, तो उसको ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन किसने बोला नहीं ये तो गलत बात है, आपने ऐसे क्या बोल दिया। मंदिरों में माता की मूर्ति के कपड़े एक आदमी कैसे बदल सकता है इज अ स्टेटमेंट। कुछ लोग मूर्खता में आके काम करते हैं, वो मूर्खता थी। इंटेलिजेंट डिसीजन रहेगा उन कुछ लोगों का जिनका आप नाम ले रहे हैं कि नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन अदर पीपल्स लाइफ, मतलब ना घुसो आप उस चीज़ में। कईयों बार आपके कही हुई बातों पर काफ़ी विवाद हो जाते हैं और एक स्टेटमेंट अगर आपको याद हो जहाँ पे आपने देवी देवताओं के वस्त्र को लेकर कोई बात कही हुई थी और जिस पर काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया, कई सारे लोगों ने आपको ट्रोल भी किया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या रिस्पॉन्स उसके बाद में लोगों का आपके पास में आया है? आ, मुझे लोगों से फ़र्क पड़ता है पर नॉनसेंस बातों से नहीं पड़ता है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हर स्कूल में सिखाते हैं ये चीज़ कि इंसान जो है, ह्यूमंस, उनकी एक जो स्पेशलिटी है वो एक जानवर से मिलती है, एक जीव से मिलती है जिसका नाम है भेड़ और केकड़ा। तो ये जब भी मेरी कुछ ऐसे टिप्पणियाँ आती हैं जो कि वैलिड होती हैं, अगर वो उल्टी टिप्पणियाँ करने वालों से ही पूछोगे डाउन देयर इन योर हार्ट डू यू फील व्हाट आई सेड इज रॉन्ग, they do not have the answer then, but just for some limelight, just to come in some attention, या उनका कुछ नाम और पनप जाए, या सिर्फ बोलना है, तो भेड़ चाल में चलते हैं। अगर आज एक ने बोला कि वस्त्र बदलना गलत है, सही है, तो उसको ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन किसने बोला नहीं ये तो गलत बात है, आपने ऐसे क्या बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब अगर आप उस कमेंट पे, उस पोस्ट पे जाएंगे तो देयर आर सो मेनी कमेंट्स ऑन दैट, जिसमें वो लोग अपनी माँओं का एग्जाम्पल देते हैं। पहली चीज़ तो इंसान और भगवान में बहुत फ़र्क है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ जो वातावरण में माँ एक व्यवहार करती होगी वो भगवान नहीं करता होगा शायद आपसे, आपने उनको देखा भी नहीं होगा। भगवान एक एहसास है ना, वो रूह है आपकी जो आपको थाम के रखती है, सही गलत बताती है, आपको इंट्यूशन देती है, गट फीलिंग क्रिएट करती है, राइट। देखा किसी ने नहीं ना अभी तक, किसी के सपने में आ जाता है कोई। बहुत शायद उच्च उच्च कोटि के लोग होते हैं जो परमहंस होते हैं, कि जो जैसे रामकृष्ण परमहंस थे जिनको एक्चुअली दर्शन हो जाते हैं, बामा खेपा थे जिनको दर्शन हो जाते हैं। तो फ़र्क है उन लोगों में, हम लोग उस कैपेसिटी के लोग नहीं हैं। वो लोग पूरी ज़िंदगी खाना नहीं खाते थे, हम मर जाएंगे एक टाइम ना खाएंगे तो पहली चीज़ तो उन लोगों का ये एग्जाम्पल गलत होता है। बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप इंसान और भगवान में कैसे वो कर सकते हो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत चीज़ है। तो वो एग्जाम्पल मुझे एक ने शुरू किया तो सबने भेड़ चाल की तरह पकड़ लिया। आप देखेंगे ना खोल के, उसमें आपको शायद 1 करोड़ कमेंट मिलेंगे ऐसे जिन्होंने सेम बात रिपीट की, सेंसलेस बात। दूसरी चीज़, अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊँ, आप इसका भी वो बना लीजिए, इस पर भी टिप्पणियाँ करिए, लेकिन गिव मी अ वैलिड, find a valid reason for yourself, not for me. I do not have to learn anything, I do not have to teach anything to anybody. It is my voice and I vocalize it in a very decent way. Now the second thing I saw that, let me clarify this thing also, that अगर आपने अपनी माँ की सेवा भी की है ना, जिस वक्त वो माँ जाती है ना, मर्द उसको स्नान नहीं कराता। और ये कोई भी धर्म ले लीजिए आप, यहाँ एक धर्म की बात नहीं हो रही है, औरत ही औरत को स्नान कराएगी। आपकी माँ बीमार है, वो आपका हक है उसकी सेवा करना, भगवान बीमार नहीं होते। फिर वहाँ पे एक और टिप्पणी थी कि मंदिर मूर्ति भी तो आदमी बनाता, तो वो ना बनाए, हाउ फुलिश ऑफ यू। डेड बॉडी में, एक बॉडी में जब तक सोल ना हो तब तक वो डेड बॉडी होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मंदिरों में माता की मूर्ति के कपड़े
एक आदमी कैसे बदल सकता है इज अ स्टेटमेंट। मंदिरों में उस माँ के अंदर प्राण होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस मूर्ति की जब वो वहां से आती है। रिचुअल ये तो पता होगा शायद, ये तो हर किसी को पता है। तो आप वो कंपेयर भी कैसे कर सकते हो जब वो कलाकार, वो मूर्तिकार उस मूर्ति को छेनी हथौड़े से लेके बना रहा है, तब उसमें माँ है ही नहीं, तब तो उसको आकार दिया जा रहा है सिर्फ। स्वरूप तो उसका बाद में आएगा, आत्मा तो उसमें बाद में डलेगी। मंत्रोच्चारण से, हर चीज से मिलके उसके अंदर तत्व भरे जाएंगे, तब तक तो निर्जीव है। तो आपने क्या कंपेयर किया? ये कौन सा लॉजिक है, आप खुद बताओ। और सही में मैं इतना हंसती थी कमेंट्स पढ़ के। कुछ लोग होते हैं कि उनको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, एक और मजे की बात है, अब जितने आप कितना भी अच्छा बन लीजिए, अब आप कितने भी सदाचारी बन लीजिए, कितने भी बड़े संत बन जाइए, लेकिन जब आपके अंदर द्वेष आता है ना और ईर्ष्या आती है, तब पता चलती है आपकी असलियत। हमेशा किसी की असलियत देखनी हो तो उसको गुस्सा दिला दो, आपको उस इंसान की औकात पता चल जाएगी। औकात एक ऐसा वर्ड है कि मुझे इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद लोगों को इस लहजे में ज़्यादा समझ आता है कि आपको उसकी औकात समझ आ जाएगी। एक बार बस पिन मार दो, आपको कुछ गुस्से में आना चाहिए, आपको ही पता चल जाएगा वो इंसान पैसिव अग्रेसिव है कि वो वोकल है कि आपको गालियां दे देगा। दो ही शेड्स होते हैं, या वो इंसान चुपचाप छोड़ के चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं उन वेरीफाइड पेजेस से जो खुद को संत बोलते हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं। हाँ, उनके बायो पे जाओ तो पूरा वो संत महात्मा परमात्मा वो लिखे हुए पंडित। आपको भाषा देती है, आप एक औरत को वैश्या बोलते हैं। आपको आपको ये चीज़ मतलब, चलिए नॉर्मल इंसान बोले, आप तो उन नॉर्मल इंसानों से अलग हैं। आपसे अगर अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं हुई तो आप किस इंसान, किस तरीके के संत हैं आप? भावनाएं हमसे कंट्रोल करना सीखिए, जिन्होंने आज तक इतना कुछ सुना है मीडिया में खुद के लिए, लेकिन आज तक प्रॉपर मुंह नहीं खोला। इसको बोलते हैं कंट्रोल। तो आपने तो जिसको, जो आपके इष्ट है, उसकी भी इज्जत नहीं रखी। हम कौन बनते हैं? हम जिसको मानते हैं वैसे हम बनते हैं। माँ बाप को सीख के हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, फिर हम जिसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम वैसा स्वरूप लेते हैं। जैसे मैं अपनी मांग भरती थी या मांग भरती हूँ अब कभी, तो मैंने अपनी काली का, अपनी दुर्गा का स्वरूप लेके मैं करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है मांग भरना। अब वही अगर लड़की मांग भर के रोडों पे खड़े होकर गाली गलौज करना शुरू कर दे तो क्या मतलब हुआ? तो मैंने अपने आराध्य का अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी बहुत। तो ये आपको अच्छा लगता है ये करते हुए कि आप किसी और औरत को ये चीज़ बोल रहे हो? आप बोलते, आपकी आपका मत रखो आप, मैंने बोला ही नहीं, हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन किसी को इतने घटिया शब्द बोलने का क्या मतलब है? आप बोलते भी कैसे हो ये चीज़ें? ये बिग बॉस का घर थोड़ी ना है कि आपके मुंह में आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा बोल दिया। और वहां पे भी आपको अपने वस्त्रों का तो लहजा होगा कि आपको किस गद्दी पे, इमेजिन एक गेरुआ रंग पहन के आदमी और गालियां बकते घूम रहा हो, आप इज्जत करोगे उसकी? क्या बात कर रहे हो? और अगर कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इफ माई वर्ड्स डिड हिट यू हार्ड, दैट मीन्स देर इज ट्रूथ इन इट। हमेशा सच आपको चुभता है, झूठ नहीं चुभेगा। तो है, टिप्पणियां तो हैं वैसी। ये तो कई सारे लोगों की बातें हो गई, ये तो कई सारे डीएम्स की बात हो गई, और कई सारे लोगों ने कुछ वीडियोस भी बनाए जिसमें से एक पारस थे, और वो कहते हैं कि दिमाग में गंध है, और इस तरह की उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हुई हैं, और उन्होंने अपना एक पूरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। क्या वो वीडियो आप तक पहुंचा? आपने देखा वो वीडियो? मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ऐसे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं वैसे वेस्ट कर पाऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मेरे इंडस्ट्री से बाहर के जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे बताया था कि इज़ इट रिलेटेड टू यू, इज़ इट हिंटिंग ऑन यू? एज लाइक इट इज़ नॉट हिंटिंग, इट इज़ क्लियर, बिकॉज मैंने फर्स्ट लाइन ही सुनी थी एंड देन आई हैड टू शट इट। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ लोग मूर्खता में आके काम करते हैं। तो वो मूर्खता थी, है ना? जिसका आपसे वास्ता ताल्लुक मतलब नहीं है, तो आप उसके बारे में अगर अभी भी इतना इतना आपको वो है कि आप उस पर अपनी टिप्पणियाँ करना चाहते हैं, तो वो मूर्खता है।
मेरे को अगर किसी से मतलब नहीं है, मतलब मैं किसी को अच्छा नहीं मानती, मैं तो कभी उस चीज़ को देखूंगी भी नहीं। तवज्जो देना तो बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्रिया, तवज्जो दी गई थी उस चीज़ को, मतलब चुभी। मैंने क्या कहा? सच ही चुभता है, बाकी कुछ नहीं चुभता है, बाकी कुछ नहीं चुभेगा। और सच एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं वो लड़की हूँ कि आज तक जिसने मुंह खोला नहीं अभी तक, बंद है। और अपनी अपनी दुनिया में रह के थोड़ा अच्छे से काम करिए। क्यों उन चीज़ों में जाना है कि ई में झाम हो जाए, असलियत पता चल जाए लोगों को, तो नहीं करते ऐसा। तो ये एक अच्छा इंटेलिजेंट डिसीजन रहेगा उन कुछ लोगों का जिनका आप नाम ले रहे हैं, कि नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन अदर पीपल्स लाइफ। मतलब ना घुसो आप उस चीज़ में। क्यों आपको दूसरों की चीज़ की कुंडलियाँ देख के उनको ये बताना है कि कौन कब जाएगा कौन आएगा? कोई इतना अच्छा होता है और इतना अच्छे सच्चे दोस्त होते हैं, तो फिर उस चीज़ को वहीं रोक दो, स्टोरी डाल दो कि ये चीज़ें करनी बंद कर दीजिए। दूसरों के नाम पे लाइमलाइट लेना अच्छी चीज़ नहीं होती। अब इस चीज़ पे भी बहुत सारी टिप्पणियाँ उठ सकती है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो और मेरे को ऑनेस्टली उस चीज़ में नहीं घुसना है। किसी का थॉट प्रोसेस है, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीना। भाई हमारी तरफ से तो हमको तो कभी जहन में भी नहीं आते कुछ लोग, है ना? बट ठीक है, कुछ तो खासियत रही होगी हम में कि हम जहन में हैं। चलिए, पर ठीक है, वो छोड़ दीजिए। मेरे को इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। हंसी आती है मुझे इन चीज़ों पे। हम जब बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं ना, एक बात बताऊँ आपको, सच में जानना चाहेंगे कि अ, साधना क्या होती है और एक्चुअल पूजा पाठ क्या होता है? जब इंसान दूसरे के ऊपर ध्यान देना भूल जाए, जब इंसान सामने जूता लेके खड़ा हो लेकिन वो इंसान उसको दिख भी ना रहा हो कि वो मारने के लिए आ रहा है, वो होता है एक्चुअल पूजा पाठ। तो दूसरों की लाइफ में घुसना क्यों है इतना? लाइफ का नहीं पता भाई। अपना भक्ति करो, अपना नाम लो। आज प्रेमानंद जी महाराज देख लो, कितना लोग क्या क्या कुछ उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ले लो, कितने लांछन लगा रहे लोग उनके ऊपर। कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? आप उनको टारगेट बनाने की सोचते हैं जिनके पास अभी तक वो भीड़ नहीं आई है। लेकिन कुछ लोगों को भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। मेरी इच्छा नहीं है भीड़ इकट्ठी करने की, कंटेंट तो मेरे पास बहुत है। हुँ? मेरी इच्छा नहीं है पॉडकास्ट शुरू करने की, सवाल तो मेरे पास बहुत है। मेरी इच्छा नहीं है अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ करने की, लोग तो मेरे पास बहुत हैं। मुझे सिर्फ इच्छा है अच्छे से समझदारी से अपना काम करने की और मेरी भक्ति करने की। मुझे और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है एक्स्ट्रा मेरी। ना मुझे इससे ज़्यादा नाम चाहिए, ना मुझे इससे गंवाना है, नीचे आना है। ना मुझे इतनी भूख है कि भाई मैं तो अंबानी की श्रेणी में आ जाऊं, नहीं। मैं चाहती हूँ मैं पवित्रा रह के ही सब कुछ बन जाऊं। मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। पूरा डीएनए अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, तो मेरा आपसे क्या ही कंपटीशन होगा? और अगर किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ओके, इस बार क्या चेंज आप चाहते हैं जो लोगों के अंदर आए, लोगों की बुद्धि में आए, समृद्धि में आए? मैं चाहती हूँ, ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि लोगों की बुद्धि में भक्ति बहुत आ जाए। और मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि लोग दूसरों को ना फॉलो करके, दूसरों के प्रवचन ना सुन के, खुद से ये सोचें कि भक्ति क्या होती है, धर्म क्या है। मैं चाहती हूँ कि वो जो नाम दान लिए जाते हैं ना, कि फॉलो, आप क्यों फॉलो कर रहे हो किसी को? बी यू। क्या पता आपको नारियल नहीं लड्डू ज़्यादा जमते हो, आपका लड्डू चढ़ाने से भगवान ज़्यादा खुश होते हो, लेकिन आपने जिसको गुरु समझ लिया उसने बोला नारियल चढ़ाओ। आप खुद से एनालाइज करोगे, और ये तभी एनालाइज हो पाता है जब आप अंध भक्त नहीं होते हो, लेकिन भक्त होते हो, सच्चे दिल के भक्त होते हो। मैं नहीं बोलती आप राधा रानी राधा 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 करो, मैं नहीं बोलती तुम काली 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 करो, मैं नहीं बोलती दुर्गा 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 करो, मैं नहीं बोलती शिव 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 करो। तुम कुछ मत करो, तुम वो करो जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हें बुला रहा है। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी भक्ति है ना, तुम्हें उसकी आवाज़ आएगी कि कौन बुला रहा है तुमको। जाओ तुम उसके पास, और वो तुम्हें गाइड करता जाएगा।
कि अब आज मुझे ये फूल नहीं इस रंग का चाहिए, आज मुझे ये मिठाई नहीं ये खानी है। ये तभी होगा व्हेन यू एक्चुअल हैव दैट एसेंस ऑफ भक्ति। ये होती है भक्ति। फॉलोअर्स आर नॉट भक्त, दे आर फॉलोअर्स। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आप किसी के भक्त मत बनो, आप उस परमात्मा के भक्त बनो, वो भी खुद की क्षमता से सोच के कि आपको कौन पसंद है। ये नहीं कि किसी ने आज बैठ के 4 प्रवचन बोले और किसी और को वो चीज़ जम गई तो ज़रूरी नहीं है आपको जमेगी। हो सकता है आपको कुछ और जमे। क्या आपके इष्ट सेम होते हैं? नहीं होते, सबकी इष्ट अलग है। हाँ, आपकी कुल देवियाँ अलग हैं। मैं तो बहुत डेप्थ में जाके फिर बात करती हूँ। आपके डीएनएज अलग हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, आपका सब अलग है। आपका बात करने का लहजा अलग है। ये सेम टोन सेम लहजे में कोई बात करता होगा क्या? वैसे ही हर उस ईष्ट ने भी आपको चूज करके रखा है कि ये मेरा भक्त है, और उसको दुख होता होगा जब वो ये सोचता होगा कि मैं, मेरा भक्त इंसान को फॉलो कर रहा है, खुद से क्यों नहीं कुछ कर सकता? खुद बनो ना गुरु, खुद बनो पंडित, खुद जगाओ खुद को। शॉर्टकट क्यों लेना है कि किसने मंत्र दिया तो हम यही करेंगे? तुम्हारे जहन में कोई मंत्र आ रहा है क्या? वो करो, और वो तभी होगा जब प्रॉपर उसके ध्यान में जाओगे। वो खुद ही बता देगा ये मंत्र कर लेना। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एनीबडी व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी स्पेशली। ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल योर गेम। ये पूरा गेम आपका है, पूरा गेम आपका है। ये 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए इंसान का। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, मैं किसी की फॉलोवर नहीं हूँ। मैं सबकी इज्जत करती हूँ और मैं किसी को गलत नहीं कहती। मैं गलत कहती हूँ उनको जो फॉलो करते हैं अंधे होके एकदम। और वो ऐसे भक्त होते हैं कि जो वो सिर्फ आपको नहीं, वो 50 को और मान रहे होंगे। फॉलोवर भी जेन्युइन होते हैं ना। तो मेरा सिर्फ वैसे वाला रहता है कि करो लेकिन अपनी इच्छा से करो। तो मेरा यही है कि फॉलो मत करो किसी को, खुद से देखो, अपनी आत्मा को फॉलो करो कि कहाँ लेके जा रही है आपको। वो आत्मा आपको गाइड करके लेती जाएगी। जस्ट फॉलो योर सोल, इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें अपने। आज तुम्हारा हनुमान मंदिर जाने का मन है तो हनुमान मंदिर जाओ, लेकिन तुम्हें किसी ने बोला आज वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ। तुम्हारी आत्मा ने क्या बोला, गट फीलिंग क्या बोल रही है? मन कर रहा है ना हनुमान से मिलने का, हनुमान मिलो। गणेश जी से मत मिलो जाके उस दिन। वही तो है सोल, वही तो है अंतरात्मा जब आपसे बात करती है। पर लोगों को सुननी नहीं है, क्योंकि प्रवचन इतने चलते हैं ना कान के अंदर कि क्या ही बोलेगा आदमी। बट यू थिंक सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है? यस 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 यस, आई एम वेरी हैप्पी। यू नो, आई नेवर फील दिस थिंग कि मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स क्यों हैं सिर्फ। मुझे कभी इस चीज़ से आज तक फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे किसी किसी फ़ोटो पे 2000 लाइक्स ही क्यों आते हैं सिर्फ। मुझे सोशल मीडिया से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पसंद है क्योंकि मैं लोगों तक और पहुंच पाती हूँ। मेरे लिए सिर्फ इतना है सोशल मीडिया, सिर्फ एक जरिया है वो। कनेक्ट कर सकता है मुझसे कोई? मेरे लिए वो एक फ़ोन है जिससे मैं सबसे बात कर पा रही हूँ, बस मेरे लिए और वो कुछ नहीं है। आई एम नॉट ऑन फेसबुक, आई डीएक्टिवेटेड माई अकाउंट बिकॉज आई फील इट यूजलेस। यूजलेस चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बहुत। बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीपल। दे से दे टॉक अबाउट क्राइम एंड एवरीथिंग, दे टॉक अबाउट women putting the men in blue drums and killing them on their honeymoon. You have taught them, आपने सिखाया उनको क्राइम स्टोरीज दिखा के। क्राइम्स छुपे हुए रहते थे, क्राइम सिर्फ एफआईआर्स के अंदर होते थे, पुलिस थानों के अंदर होते थे। आपने आइडियाज़ दिए लोगों को, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया, आपने ऐसे शोज़ बना के आपने किया ये सब कुछ, आपने सिखाया। आप जब तक उनको दिखाओगे नहीं, उनको सब समझ कैसे आएगा? वो क्या वो पुलिस स्टेशन में गए थे? पुलिस स्टेशन में गए थे? आपने उस चीज़ का अच्छा तरीका क्यों नहीं दिखाया कि एक इंसान गलती करने जा रहा था लेकिन वो रुक गया? आप ये चीज़ें दिखाओ ना। इट इज़ ऑल अबाउट द शोज दैट आर बीइंग मेड, इट इज़ देम। डू यू थिंक सो कहीं ना कहीं अब आज के वक्त में ये एक शॉर्टकट भी बन गया है? कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सी करेंगे, किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो हमें ये शो मिल जाएगा, हमें यहाँ पे काम मिल जाएगा, हमें प्रमोशंस मिल जाएंगे। मैंने क्या बोला था? भेड़। अगर एक इंसान को पब्लिकली अपनी बॉडी शो ऑफ करना अच्छा लगता है, और अगर उसकी लाइफ उसमें सेट हो गई, उसकी किस्मत थी इतनी अच्छी कि वो उसके अंदर सेट हो गई या हो गया, ज़रूरी नहीं है ना आप भी हो गए। आपने क्या किया? मैंने क्या बोला अभी? डोंट फॉलो एनीबडी, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। आप जाओ सूट सलवार पहन के, आप कुछ और पहनो। वाई डिड यू फॉलो एनीबडी?
And I'm telling you, even if I sit with these girls quietly and ask them, did you do it because you really wanted to do it? No, they will say no. We wanted to do it because I think this is the way. This is the way. And for this thing, I really beg media to stop capturing them. You are ruining their life. Don't ruin their life. उनको तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बट उनको कैप्चर करना बंद कर दो, उनको हाईलाइट करना बंद कर दो, भले कितना भी पैसा दें. जहाँ आप लोगों ने दिखाना बंद कर दिया, कोई कपड़े पहनने शुरू हो जाएंगे. फैक्ट है. आप शो कर रहे हो, कोई आपका काम है, आपको फिल्म है, आपको वेब है, वहाँ पे आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कुछ वैसी, तो वहाँ करो, आपका काम है. एक वैलिड रीज़न है ना बोलने का कि ये मेरा काम है. वहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट. और अभी तो लकीली गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सो स्ट्रिक्ट कि उन्होंने ये प्रॉपर जो सॉफ्ट पॉन्स बननी शुरू हुई थी इंडिया में कुछ चैनल्स में, आई विल नॉट टेक द नेम, वो बंद कर दिए, विच इज़ वेरी गुड. एंड इट इज़ सच अ थैंकफुल जेस्चर, एंड आई एम बीइंग रियली थैंकफुल फॉर दैट. क्योंकि मुझे वेब्स में जाते हुए डर लग रहा था इतने सालों से कि अगर मैं गई तो मुझसे वो चीज़ कराई जाएगी जो मैं नहीं करना चाहती हूँ. रादर देन अब ऐसा है, अब ऐसा हो गया है कि मैं उतना ही करूँगी जितनी मेरी इच्छा है, जितना मुझे लगता है कि इतना किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. जो अभद्र ना लगे कि भाई ये तो हद हो गई, हद ना हो. तो दिस इज़ द मैसेज फॉर दीज गर्ल्स कि मत करो यार, काहे क्यों करना है. और पता है मुझे, डोंट हाइड, मुझे पता है वो चीज़ बुरी लगती है, अकेले में खाती है वो चीज़. जब कोई भी इंसान अपने कमेंट ऐसे देखता है ना, इसे ढक लो, अरे इसको तो वो कर लो, किसी को अच्छा नहीं लगता. अगर हम जैसे लोगों को, ये बहुत बड़े 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 संतों को, उनको भी कमेंट्स का बुरा लगता है. आप क्या बात कर रहे हो. भगवान को भी एक गाली का बुरा लगता है यार. शिव जी को भी बुरा लगता था जब उनके साथ कुछ, जब वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, हेल्पलेस होते थे. विष्णु को भी लगता था, कृष्णा को भी लगता था, राधा को भी लगता था, दुर्गा को भी लगता था. हर किसी को बुरा लगता है. तो ऐसा करो ही मत ना कि जहाँ हेल्पलेस हो जाओ. लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप आपके दर्शकों से, जो कुछ भी कहना चाहें पवित्रा के वर्ड्स में. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मेरे से क्या सहमत होते हो. मत होना, मेरे से बिल्कुल सहमत मत होना. और मुझे बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं चाहिए, FYI. मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे बाबी बना दे. मुझे कोई माँ नहीं बनना है किसी की. मुझे कोई गुरु बनने में इंटरेस्ट नहीं है किसी का. जस्ट फॉलो योर हार्ट यार, जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स. मतलब मत किसी के अंधभक्ति में मत आओ. वो करो जो तुम्हारा मन करे. एंड इट इज़ रियली अ हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट. आई सी पीपल सफरिंग, आई सी माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स सफरिंग एट टाइम्स. आई सी माई नियर बाई पीपल सफरिंग, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज कि वो दूसरों ने ये, उसने ये बोला था वो कर लिया, उसने बोला वो कर लिया, उसने बोला वो कर लिया. नहीं, वो करो ना जो तुम्हारा मन है. अगर आज तुमको अच्छा ये चाहते कि आज मैं सिद्धि विनायक में जाके रो लूँ, क्राइंग इज हीलिंग, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन वो मत करो जो तुम्हें दूसरे ने सजेस्ट किया. डोंट फॉलो दीज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वीडियोज, ये वाला तंत्र कर लो, ये टोटका कर लो, यू विल रूइन योर लाइफ. डोंट डू दैट. जस्ट फोकस ऑन जस्ट वन भक्ति एंड दैट्स इट. दैट्स इट. वो उसको मत फॉलो करो कि मेरा यहाँ पे विराट कोहली गया था और यहाँ संजय दत्त गया था, वो नहीं अच्छा है. वो करो जो तुम्हारा मन है. नहीं अच्छा है, जाओ हर जगह ट्राई करो, लेकिन अगर मन बसे तो करना. और ऐसा नहीं है कि मन बसे तो वहीं बस गए, और अगर दूसरे भगवान ने बुलाया कि किसी ने बोला कि आज मेरे से मिलने नहीं आएगी तो तुम मिलने ना जाओ, क्या पता वो तुम्हारा इष्ट हो. आधा प्रॉब्लम हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो ये होता है, और मैं हमारी बात नहीं करूँगी, मैं नहीं जाती वैसे. आप लोग जो क्रिएट करते हो सिर्फ इतना है कि आज यहाँ पे सेलिब्रिटी पहुँच गया तो ये चीज़ अच्छी होगी, या ये चीज़ इससे भला हो सकता है. अरे उनका भला हो रहा होगा शायद उससे, आपको कैसे पता चला कि आपका हो रहा है. आप तो पहले फाइंड आउट करोगे ना. फॉलो योर हार्ट, सी वे योर सोल, जहाँ कहाँ आपकी आत्मा लेके जा रही. फॉलो योर सोल, आप देखो तो सही आपकी आत्मा कहाँ लेके जाती है. एंड देन टेल मी, डोंट ट्रॉल. थैंक यू सो मच पवित्रा जी हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम होपिंग कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो. हाँ, तुम लोगों से तो हमेशा ही अच्छा लगता है बात करके. सवाल ही ऐसे करते हो, बट नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब जब मेरे घर पे गणपति हो, माता बैठे, तो प्लीज़ आप ज़रूर आया करिए। इट इज़ नॉट अबाउट द इंटरव्यूज़ एट ऑल, बट कुछ रिलेशंस बहुत क्लोज होते हैं, तो प्लीज़ कम बिल्कुल, हम ऑलवेज। हर साल आपसे मिलने आएँगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पवित्र।